नमस्कार आप सभी का। आज हम महाकवि भूषण के बारे में पढ़ेंगे। महाकवि भूषण के बारे में पढ़ेंगे। ये रीतिबद्ध परंपरा के कवि हैं। रीतिबद्ध परंपरा के कवि। वैसे रीतिकाल को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। किसने किया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कौन कौन से? एक तो रीतिबद्ध है, एक रीति सिद्ध है और एक रीति मुक्त है। और भूषण जी है वो रीतिबद्ध परंपरा में आते हैं। और रीति सिद्ध के जो प्रधान कवि है वो हमारे बिहारी जी हैं। ठीक है, अब हम भूषण जी के जन्म परिचय की बात कर लेते हैं। इनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1613 ईस्वी में हुआ था। यूपी के कानपुर जिले में तिकवापुर नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तिकवापुर नामक गांव में, यूपी के कानपुर में हुआ था। रीतिकाल के राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। राष्ट्रीय चेतना के कवि थे ये। राष्ट्रीय चेतना के कवि भी इन्हें कहा जाता है। वीर रस प्रधान रचनाएं इन्होंने की थी। नंबर 3 नवजागरण के गहरे स्वर। नंबर 4 कविता प्रतिरोध की कविता। औरंगजेब के समकालीन ये कवि थे हमारे भूषण जी। तो उनके समय में जो अन्याय हो रहा था जनता के साथ, अनीति हो रही थी, तो उन सब का प्रतिरोध किया है अपनी कविताओं में। तो इसलिए इनकी जो कविता ये प्रतिरोध की कविता है। वीर रस की चरम परिपाक अवस्था। बिल्कुल इन्होंने रीतिबद्ध कवि होते हुए भी इन्होंने वीर रस में बहुत अच्छी प्रकार से रचनाएं की हैं, जिसके लिए ये प्रसिद्ध हैं। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। और ये बात किसने कही थी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और आगे जाकर ये जो भूषण है ये उपाधि है। इनका मूल नाम तो घनश्याम है और भूषण उपाधि है। ये उपाधि किसने दी थी? ये सोलंकी के राजा थे। हृदयराम के पुत्र रुद्रसेन ने दी थी। ये बात हम याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रुद्रसेन ने दी थी। और हम साथ में ही देख लेते हैं आधुनिक काल का भूषण किसे कहा जाता है? अनूप पांडे को आधुनिक काल का भूषण कहा जाता है। भूषण का प्रिय अलंकार कौन सा था? बिल्कुल इसकी बात कर लेते हैं हम। यमक अलंकार था। भूषण का प्रिय अलंकार था वो यमक अलंकार था। और सेनापति का प्रिय अलंकार कौन सा था? सलेस अलंकार था। और नंबर 2 यमक को वो मानते थे। भूषण की रचनाओं की भाषा लगभग रीति काल में ब्रज भाषाओं में ही कविता रचना की गई। तो इन्होंने भी साहित्यिक ब्रज भाषा का ही प्रयोग अपनी रचनाओं में किया था। भूषण नाम की उपाधि ये फिर आ गया, रुद्रसेन ने दी थी, जो सोलंकी वंश के राजा थे। कौन थे? सोलंकी वंश के राजा रुद्रसेन थे। उन्होंने ये उपाधि दी थी। आधुनिक काल का भूषण अनूप पांडे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अनूप पांडे को कहा जाता है। जननायकों की प्रशंसा इन्होंने अपनी रचनाओं में की, जिसके लिए भी ये प्रसिद्ध थे। जिनमें से 2 जननायक कौन कौन से थे? 2 जननायक थे। एक तो शिवाजी थे, नंबर 1, नंबर 2 छत्रसाल। इन दोनों की इन्होंने प्रशंसा की थी। और प्रशंसा से संबंधित इन्होंने एक पंक्ति भी कही है। ये पंक्ति है, और राव राजा ने ध्यान में लाऊं अब साह को सराहो
या सराहो छत्रसाल को। तो यहाँ सा किसको, शिवाजी को कहा है, छत्रसाल को कहा गया है। ये बात हमें याद रखनी है। हिंदुत्व चेतना, भूषण को हिंदुत्ववादी चेतना का कवि भी कहा जाता है। इस बात को भी हम अच्छे से याद रखेंगे। भूषण की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? भूषण की प्रमुख रचनाएं, जिनमें से पहली रचना है शिवराज भूषण। ये जो रचना है ये अलंकार ग्रंथ है। ये ग्रंथ कैसा है? ये अलंकार ग्रंथ है शिवराज भूषण। कैसा ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। परीक्षा में सवाल आता है कि कौन सा अलंकार ग्रंथ है शिवाजी और मतलब भूषण जी का और कौन सा नहीं है, तो शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है। और इसमें 105 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कितने अलंकारों का? 105 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और ये एक प्रामाणिक ढंग से लिखा गया भूषण का ग्रंथ है। भूषण का ग्रंथ है, प्रामाणिक ढंग से लिखा हुआ, और ये उपलब्ध भी है। तो ये प्रामाणिक ढंग से लिखा हुआ ग्रंथ है जो हमें उपलब्ध है और अलंकार ग्रंथ है। इस बात को हमें याद में रखना। नंबर 2 शिवा बावनी। ये शिवाजी के बारे में ही है। और नंबर 3 छत्रसाल दशक। ये छत्रसाल के शासनकाल में रहते हुए इन्होंने प्रशंसा में लिखा होगा। और जो ये छत्रसाल दशक है ये मनहरण कवित छंद में रचित है। मनहरण कवित छंद में संकलित है। और एक इनका 4 नंबर है अलंकार प्रकाश, दूषण उल्लास और भूषण उल्लास। इसके साथ ही इनकी एक रचना है दूषण हजारा। भूषण का प्रिय अलंकार। फिर ये सवाल आ गया है यमक अलंकार है इनका प्रिय। और सेनापति की हमने बात की थी अभी, इसके साथ ही हम याद कर लेते हैं सलेश अलंकार उनका प्रिय अलंकार था। और बिहारी का प्रिय अलंकार रूपक था। और घनानंद का प्रिय अलंकार था विरोधाभास अलंकार। इस बात को हम याद रखेंगे। और भूषण रसवादी आचार्य व रीतिबद्ध कवि। भूषण को क्या कहा जाता है? रसवादी आचार्य भी कहा जाता है और रीतिबद्ध कवि भी कहा जाता है। इस बात को भी हम याद रखेंगे। और भूषण के संबंध में शुक्ल जी के कथन है, उनकी भी हम बात करेंगे। बिल्कुल एकदम सटीक जो मतलब शुक्ल जी की बुक है उससे मैं आपको बताऊंगी कि शुक्ल जी ने क्या क्या भूषण के बारे में कहा था। शुक्ल जी ने सबसे पहले कहा है कि ये जो भूषण है ये जो कवि हमारे चिंतामणि हैं और मतीराम के भाई थे। और इनका जन्म तो हमने 1613 ईस्वी में बात कर ही ली है। ये चित्रकूट हमने सोलंकी राजा की तो बात की थी, लेकिन वो कहाँ से थे? ये चित्रकूट से थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें भूषण या कवि भूषण की उपाधि दी थी। इसकी बात हमने की थी कि बिल्कुल जो शुक्ल जी की बुक है उसमें से मैं आपको बता रही हूँ। अब हम आगे देख लेते हैं कि इनका जो असली नाम है वो घनश्याम बताया गया है। लेकिन शुक्ल जी अपनी बुक में क्या कहते हैं कि इनके असली नाम का कोई पता नहीं चला, कोई पता नहीं था इनके असली नाम का। बस हमें तो कवि भूषण नामक उपाधि का ज्ञान है जो हम इसमें बता रहे हैं, ये शुक्ल जी के अनुसार। लेकिन ये जो घनश्याम नाम है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। उनके अनुसार ये घनश्याम नाम उनका प्राचीन नाम या मूल नाम था। इसके बाद हम देख लेते हैं जो वीर काव्य के नायक हुए। ये वीर काव्य के नायक है, हमने बात की है पहले। वीर काव्य के नायक है ये। वीर काव्य के नायक शिवाजी से मिले, उनके दरबार में रहे, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और शिवाजी भी इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और ये पन्ना के महाराजा छत्रसाल के यहाँ भी
रहे थे और उनको यहाँ से भी बड़ा मान मिला था। और जो छत्रसाल है, इन्होंने भूषण को मान देने के लिए इनकी जो पालकी थी भूषण जी की, उनको पालकी के कंधा लगाया था, छत्रसाल ने लगाया था। इस बात को भी हम अच्छे से याद रखेंगे। और जिस पर जब कंधा लगाया इन्होंने, तो हमारे भूषण जी ने क्या कहा इनके बारे में, छत्रसाल जी के बारे में, कि शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। ये भूषण जी की पंक्ति है, इसको भी हम अच्छे से याद रखेंगे। और ये इनके एक एक छंद पर शिवाजी लाखों रुपए देते थे। एक एक छंद पर ये लाखों रुपए दिए जाते थे इनके द्वारा। और वैसे तो रीतिकाल के भीतर श्रृंगार रस की प्रधानता रही, लेकिन जो हमारे भूषण थे, इन्होंने वीर रस प्रधान रचनाएं की थी। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों का कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं थे। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने भी की है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। हम आदिकाल में जो कवि थे वो मतलब इतनी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते थे, तो ये उस प्रकार की प्रशंसा नहीं है। इनकी जो मतलब खुशामद, हम इसे खुशामद नहीं कह सकते। और ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे। जैसा कि आरंभ में भी कहा गया है कि शिवाजी के दरबार में पहुंचने के पहले वे और भी राजाओं के मतलब दरबार में रहे थे। उनके प्रताप आदि की प्रशंसा भी उन्हें अवश्य ही करनी पड़ी होगी, पर वह झूठी थी। लेकिन असल में जो दिल से प्रशंसा थी वो शिवाजी और छत्रसाल की इन्होंने की थी। शिवराज भूषण, शिवा बामनी, छत्रसाल दशक, ये ग्रंथ मिलते हैं इनके। ये प्रमुख ग्रंथ है तीनों, और 3 अतिरिक्त ग्रंथ है भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। और रीतिकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपना प्रधान ग्रंथ कौन सा था? शिवराज भूषण था, जो अलंकार ग्रंथ था। पर रीति ग्रंथ की दृष्टि से, अलंकार निरूपण के विचार से ये उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। ये हम शुक्ल जी के बारे में बता रहे हैं। शुक्ल जी ने क्या क्या भूषण जी के बारे में कहा, ये हम बता रहे हैं। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। ये किसने कहा था? ये हमारे शुक्ल जी ने कहा था। व्याकरण का उल्लंघन प्राय है। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, यानी वीर रस की तो प्रधानता है, लेकिन वह अधिकतर अव्यवस्थित है। व्याकरण का उल्लंघन प्राय है, और वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। इसके अतिरिक्त शब्दों के रूप भी बहुत बिगाड़े गए हैं, और कहीं कहीं बिल्कुल गढ़ंत के शब्द रखे गए हैं। पर जो कविता इन दोनों से मुक्त है, वह बड़े ही सशक्त और प्रभावशाली है। इस प्रकार ये जो रामचंद्र शुक्ल की बुक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में लिखा गया था, इसमें ये सारी लाइनें, पंक्तियाँ थी, वो हमने आपको बता दी भूषण जी के बारे में। और आज के लिए इतना ही, और बाकी के वीडियो हम कल देखेंगे।